हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स का पेपर हल करेंगे। कक्षा 10 का जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि सभी स्कूलों में सेम आ रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान से जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आप लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर सके बच्चों। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बच्चों अपन लोग बात कर लेते हैं। पहले प्रश्न क्या आते हैं अपन को पता है। पहले सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, तो उनको हल करना शुरू करते हैं। ओके बच्चों, देखिए सबसे पहले हमारा खंड ए आता है बच्चों। तो खंड ए को हम लोग लगाना जो है बच्चों शुरू करते हैं। पहला खंड में बच्चों प्रश्न आया है, देखिए जरा कितना दिया गया अपन को। 42 और 15 का जो बच्चों हमें एलसीएम दिया गया, कितना दिया गया 210। उसमें कहा जा रहा है कि इसका जो बच्चों एचसीएफ होगा वो कितना होगा। अपन को एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग सूत्र लगा देंगे बच्चों। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा है। इससे बच्चों जब सॉल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, बोलो 3 आ जाएगा। वेरी गुड। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाता है बच्चों, आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा ए। इसका दूसरा प्रश्न क्या है, संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। 240 का अभाज्य गुणनखंडन करोगे बेटा तो ये बन जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 5। अपन लोग 240 के गुणनखंड देखो इस साइड इस तरह के कर सकते हैं हम लोग, ये दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हमें दिया गया है कितना रैखिक समीकरण इतने इतने का हल होगा। इसमें अपन लोग सूत्र लगाएंगे बेटा a1/a2 बराबर b1/b2। जब ये बच्चों सॉल्व करोगे तो तीनों के तीनों आपस में बराबर आएंगे, तो इसके अपरिमित रूप से क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों। इसके बाद हमें दिया गया है जो अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, जो अगला क्वेश्चन अपन को दिया गया है बेटा, इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है द्विघात बहुपद 6x² - 7x + 5 के शून्य को गुणनफल होगा। शून्य गुणनफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, बोलो c/a। तो c का मान दिख रहा होगा आपको बच्चों 5 है, और a का मान कितना है बोलो बच्चों 6। तो कितना हो जाएगा 5/6, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा नंबर अपन ने कर लिया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए जरा क्या दिया गया हमें दिया गया बेटा, दिया गया देखिए जरा, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करो बच्चों। थीटा का मान निकालना है बेटा। अपन को पता है कि tan थीटा बराबर √3 दिया गया, तो बेटा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब tan में √3 किसका मान होता है बच्चों, tan 60 का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर आपका आ जाएगा बेटा, ये रहा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6वें नंबर में क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP तथा AQ स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर जो है मिलती हैं, तो हमें बच्चों इसमें कोण POA का मान होगा ये बताना। बच्चों यहाँ पर दिया 50 डिग्री दिया गया, देखिए जरा ध्यान से। जब 50 अंश दिया गया है, अपन लोग निकालेंगे कैसे इसको, जरा समझ लीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अपन लोग सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे बच्चों। ये मान लीजिए वृत्त है, छोटा बना लो ताकि आप लोग जल्दी समझ में आ जाए। ये वृत्त है, दो स्पर्श रेखा है बच्चों, ये दोनों 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं बेटा। यहाँ पर अगर अपन लोग एक रेखा खींच दें तो ये त्रिज्या बन जाएगी, और त्रिज्या स्पर्श रेखा बच्चों क्या होती है, बोलो लंब होती है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। बीचों बीच की लाइन खींचोगे बच्चों तो बीच वाले कोण को 2 भागों में बांट देगी, यानी इधर बन जाएगा 40 बेटा। कितना बन जाएगा 40। हमें ये वाला कोण बनाना था 40, तो 90 कितना हो जाएगा बोलो 130। अपन लोग क्या करेंगे 180 में से घटाएंगे, कितना बचेगा बोलो 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा कौन सा, बोलो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों। इसमें कहा जा रहा है, देखो अगला प्रश्न कितना सिंपल आया बेटा। क्या कह रहा है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता, निश्चित रूप से घटने किसी घटना की घटने की प्रायिकता क्या होती है, बोलो 1 होती है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमें दिया गया बेटा अर्ध त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बोलो 3πr²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बोलो बेटा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बच्चों अपन को दिया गया दो बिंदु 3,2 1,4 के बीच की दूरी। बेटा अपन को बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी का सूत्र अपन को पता है बच्चों, क्या होता है बोलो, हमने पढ़ रखा है बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अपन को बिंदु दिए गए 3, 2, 1, 4, तो 1 माइनस कितने का हो जाएगा बोलो 3 का वर्ग हो जाएगा x2 - x1, और y2 - y1 यानी क्या बन जाएगा बोलो 4 - 2 का वर्ग। इसको बेटा जब आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 का वर्ग 4, और 4 में से 2 का वर्ग 4 हो जाएगा बेटा। जोड़ो कितना आएगा बोलो √8 आ जाएगा बेटा। देखिए ध्यान से जरा, √8 कितना आएगा बोलो 8। 8 को क्या लिख सकते हो, बोलो 2 √2। ये आपका बच्चों आंसर आ जाता है, 2 √2 इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा हमें दिया गया ऑप्शन नंबर इसका बच्चों बी आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, बी ऑप्शन इज द राइट। इसके बाद दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा आपको, देखिए क्या दिया गया, ध्यान समझिएगा। हमें दिया गया है यदि किसी द्विघात समीकरण इतने का जो है बच्चों अपन को दिया गया है 4x² + kx - 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2, तो k का मान ज्ञात करना है बेटा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आया है। हमें एक मूल दिया गया है, तो वो x का मान होता है बेटा, x बराबर कितना रख देंगे बोलो 1/2। x की वैल्यू 1/2 रखिएगा आप लोग, तो 4 × x का मान 1/2 का वर्ग 4 हो जाएगा बेटा। यहाँ पर 4 × k × x का मान 1/2 रखेंगे बेटा। इसके बाद माइनस कितना है बोलो 5 बराबर कितना है बोलो 0, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, पक्षांतर करोगे बेटा
5 में से क्या 4 बचेगा, पक्षांतर प्लस का 4, 2 से काटोगे बच्चों तो 2 दूनी 4, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो बेटा, 2 आ जाएगी। यहाँ पर कितनी आ जाएगी बोलो, काटोगे इसको तो 2 आएगा कट के। ठीक, यानी ऑप्शन आपका बच्चों इसमें 2 ऑप्शन जो राइट आ रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा, यानी ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये वाला बच्चों आपका ए आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको दिया गया है 1, 3 इतने इतने का जो है मान क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर आ जाएगा, 45 अंश होगा बेटा इसका। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा -1 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया बेटा, इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। ओके बच्चों, इसके बाद अच्छा सॉल्व करना तो आता है ना, अपन लोग तोड़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक भी कर लें और थोड़ा प्यारा से कमेंट भी कर दीजिएगा बच्चों। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। सब्सक्राइब करने से आपके पास हर जो है पेपर आपके पास आता रहेगा और आप लोग चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से गणित को हर जो है सवाल को आसानी से तरीके से समझ सकते हो। अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग भेज सकते हो, बेहिचक बता सकते हो बच्चों। ओके, तो शायद सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। थैंक यू बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अपन को दिया गया है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक इतना इतना दिया गया है तो उनका माध्यिका होगी। माध्यिका बेटा हमें निकाल ली है। माध्यिका का जो सूत्र होता है बेटा अपन लोग पता है कि क्या सूत्र होता है इसका, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसके लिए निकालने के लिए। बहुलक बराबर सूत्र पढ़ा होगा अपनों ने, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस सूत्र को लगाएंगे बच्चों तो हल होकर अपना 33 आ जाएगा। 14 नंबर दिया गया बच्चों, कॉस थीटा बराबर √3/2। बताओ तो कॉस थीटा में √3/2 किसका मान होता है बोलो बेटा। √3/2 जो होता है कॉस थीटा में अगर मान की बात करी जाए बेटा तो वो कितने का होता है बोलो, जरा ध्यान से समझिएगा। वो होता है अपना कॉस जो है बच्चों √3/2 कॉस 30 का होता है बच्चों, अपनों को पता है। तो थीटा का मान 30 आ जाएगा, यहाँ पर रखो कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 का मान होता है बेटा 1/2, आंसर आ जाएगा 1/2 आपका बच्चों सही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए आगे बेटा अपन को दिया गया क्या दिया गया, जरा देखिए जरा ध्यान से। 2 पासे हैं, 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्या को 10 होने की प्रायिकता। अगर 10 की बात करी जाए बेटा 5 5 का होगा, 6 4 का होगा, 4 6 का होगा, योग 10। तो 3 संख्या बनेंगी, 3 बटे टोटल घटना कितनी बनेंगी बोलो 36। तो 12 से 36 यानी 1/12 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों अपन लोग। हमें दिया गया, देखिए जरा ध्यान से समझना, हमें दिया गया बच्चों कितना, ये बच्चों थेल्स प्रमेय से अपन लोग हल कर देंगे। AD/D बराबर AE/EC लगा देंगे तो आ जाएगा आंसर 2.7 आ जाएगा बेटा इसका। ओके, ये वाला ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों 17 नंबर बढ़ते हैं अपन लोग। देखिए जरा क्या दिया गया बच्चों अपन को, बहुत ही ध्यान से अपन लोग समझिएगा इसको बेटा। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग अपन को पता है जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी होती है बच्चों। सबसे बड़ी बारंबारता बताओ किसकी हो रही है यहाँ पर, 8 सबसे बड़ी बारंबारता यानी 30 से 40, यानी ऑप्शन नंबर बच्चों ए आ रहा है, 30 से 40 इज द राइट आंसर। टेन थीटा कॉट थीटा बच्चों, टेन का सूत्र होता है 1/cot, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा बोलो बच्चों 1, यानी आंसर 1 आ जाएगा बेटा। इसके बाद 12 15 21 का लासा निकालो बेटा, 420 आएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटे बच्चे भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद बेटा अपन को दिया गया है इतने इतने का संरेखी बिंदु थे के का मान, संरेखी का सूत्र लगाओ बच्चों तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार अपन ने बच्चों पूरे के पूरे 20 विकल्प अपने सॉल्व कर लिए हैं बेटा, तो आप लोग इसको ध्यान से कर लीजिएगा। इसके बाद अपन लोग अब बड़े बड़े क्वेश्चन में पहुँचते हैं। देखिए चलिए बच्चों, सबसे पहले जो अपना जो खंड अगला दिया गया है बच्चों खंडवा, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, अपन लोग निकाल लेंगे बच्चों, सिद्ध करने वाला है ये वाला दूसरा दिया गया है। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन बच्चों आप लोग को सॉल्व कर लेने हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका बड़े अच्छी तरीके से बच्चों। आगे बढ़ते बच्चों, देखिए हमें दिया गया बच्चों इसका जो है सॉल्व करना अपन को। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, ये पूरा का पूरा जो है बच्चों अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। देखते जाइए ध्यान से जरा, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आ रहा है बच्चों, चूँकि इतने जल्द समय में तो लग नहीं सकते, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर समझना चाहते हो तो हमने हमारे और वीडियो बना रखे हैं, उनमें जाकर आप लोग देख सकते हो, पूरे क्वेश्चनों का सॉल्व भी दिया गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बच्चों ये दिए गए, आप लोग ये भी लगाइए, बड़े बड़े क्वेश्चन है, 6 नंबर के, देखो आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो इनको आप हल जरूर कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद अपने जो लास्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये रहे आपके लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इनको आप लोग लगा लेना ध्यान से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट और अंतिम जो प्रश्न आता है बच्चों आपका, ये आ जाता है पूरा का पूरा पेपर बच्चों अपन ने यहाँ पर जो है पूरा कर लिया। ये सारे प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कर लेने। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। हमारे बेटा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू बच्चों, वेरी गुड। ओके, तो सभी लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। थैंक यू।